हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टारगेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि ऑफिशियल आंसर की यूपी ट्रिपल एस सी पैट की आ चुकी है। उसके हिसाब से ये पूरा पेपर सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सीरीज़ का है ये पेपर, और इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे 100 क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमांक सही क्या होगा। सबसे पहले थे आपके इल्तुतमिश, उसके बाद थे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद थे आपके शेरशाह सूरी, उसके बाद में थे आपके अकबर। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो आपके तुकाराम उसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 3 था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो थे आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आपका चरक संहिता किसकी है, आपकी चिकित्सा की थी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं आपका औरंगजेब का मृत्यु जो है आपका गलत था, इनकी 1707 में हुई थी। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन कौन कहते हैं, दादा भाई नौरोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, 15 से 16 के किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इसका राइट आंसर था। यहाँ पर आपको किरम से सजाना था। तो ब्रह्म समाज कौन है, तो राजा राम मोहन राय। आपका पहले का 3 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन कौन है, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्यशोध समाज तो ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट। 3, 1, 2, 5। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बने थे उसके अध्यक्ष। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है, तो आपके चिनाब नदी पे। नेक्स्ट है, बसंत विषुव होता है तो 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका असम में है। नेक्स्ट था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी नदी तंत्र नदियाँ हैं। तो आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है वो आपका हिमालयी नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट है, बैंक दर का अर्थ है, तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधार आधिकारिक ब्याज दर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो ये बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, तो पूंजीवादी है आपका इसका राइट आंसर। इस पर निजी अधिकार होता है। 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई द्वारा। 1 रुपये के जो होता है उस पर वित्त मंत्री द्वारा होते हैं। नेक्स्ट होगा आपका फेमा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका। नेक्स्ट था संविधान, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है, तो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट था आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके इसके अंतर्मुख रखी गई है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर 29 है, आर्टिकल 29। नेक्स्ट है, ठोस चालक में धारा भाग होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
प्रकाश बस किसके मापन की इकाई है? तो एक बस में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, 18 कैरेट सोने के खरेपन, सोने मतलब 18% सोने में कितना सोना होता है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो 75% है। तो आप कैसे निकालेंगे इसे? 18/24% पूरा कैरेट होता है, इंटू 100 कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा 75%। नेक्स्ट है, संतरे में बहुतायत में होता है, मतलब संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विटामिन सी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 324। इसे सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आपका 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर 4 - √15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीवी की सेट पर 30% घटाने पर 20% बढ़ाने पर तो 16% घट जाएगा आपका। नेक्स्ट है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र शामिल कर दिया तो कोच कितने साल का होगा? आपका 37 साल का होगा। नेक्स्ट है, एकल का विलोम है, तो एकल का विलोम बहुल है। दर्प का पर्यायवाची क्या है? अहंकार है। मन को हारने वाला मन को हारने वाला क्या होता है? एक शब्द मनोहर। सागर में गागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। दोस्तों ये पूरी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपका सेट हो। स्रोत बर्तनी का चयन कीजिए तो महत्वाकांक्षा हो जाएगा, जिसमें आधा ये वाला था, ये था, फिर बा आता है, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश का पैराग्राफ आ गया। इंग्लिश के पैराग्राफ में ए मनीष शेडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए पर्सन हैविंग वर्ड स्ट्रेस्ड। नेहरू इंजॉय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिव्स सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग फेमस, फेमस का पॉपुलर हो जाता है। एंटोनियम एंड ट्रांसपेरेंट का एप्लिक्यू हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का एंथोग्राफी, एंथोग्राफी क्या किसमें होता है? मानव का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो दही, तेल, मक्खन, पनीर, ये सब क्या है? एक शब्द है, तेल जो है अलग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, कोड भाषाओं में लिखिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें 5वां वाला वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, जो 5वां वर्ड है यू वाला। नेक्स्ट है, रीता और इशारा करते हुए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, इसका मतलब वो बुआ हो गई इसकी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी बस में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने के कितने सोमवार आएंगे? 5 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है? तो आपका पटना हो जाएगा, पटना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो राजस्थान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की कोविड वैक्सीन योजना, कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 में मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है?
तो हो जाएगा सिरसा बांदला, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो सुमित मलिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 19 और 20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए विराट कोहली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो है नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। निम्न में कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। दिल्ली भारत की है, बांग्लादेश की ढाका है, आपको पता होगा। चीन की बीजिंग है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मलयालम है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, बाकी सारे भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो औरंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का त्योहार है? केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध है आपका। नोबेल पुरस्कार विजेता जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ रखे होगे आप। नेक्स्ट है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट है, नितांत शब्द का उपयोग पर्याय है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, फिर नया पैराग्राफ आ गया, ये पैराग्राफ आपने पढ़ रखा होगा जो आपके पेपर में दिया हुआ है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य मतलब प्रकृति और पीढ़ी जगत के सिरमौर के लिए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का मनुष्य सबसे बड़ा उपहार? तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार से है। फ्रेंड, ये आंसर की के हिसाब से सारे क्वेश्चन सही है लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। विश्व के परिवर्तन लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तमल शब्द है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशा है, तो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। यह आपका पैराग्राफ आ गया है। पैराग्राफ देख लीजिएगा आप। कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो 3 छात्र हो जाएंगे। निम्न से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 2 3 6। नेक्स्ट आ गया आपका भूगोल में 3 से 4 मध्य अंक के प्रतिशत आंकड़े अपर्याप्त हैं इसके। नेक्स्ट है, इतिहास एंड भूगोल के अधिकतम अनुपात में न्यूनतम अनुपात में अंतर है, तो 1.20 का है,
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने मिले? 75 मिले, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है, आप देख लीजिएगा ये पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्च वृद्धि का वर्ष रहा है तो 16-17 रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे उत्पादन में कितने % वृद्धि हुई है? तो 22.2% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था तो 52.5 मिलियन टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष की गई है? 18-19 में की गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ष 14-15 के कच्चे ऊन उत्पादन 2019-20 के उत्पादन में 3/4 था, उत्पादन का था कितना था? 3/4, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें 91, किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, 2016। नेक्स्ट है 2018-20 के कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 19.05% है। नेक्स्ट आ गया, किस सेल्समैन द्वारा 2018 में कमीशन 2005 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर डी सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी का सी राइट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 2019 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप पर्याप्त। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से शुरू होते हैं। निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसतम महत्व है? तो सितंबर में है। नेक्स्ट है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 35.5%। नेक्स्ट है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है? तो ऑप्शन नंबर डी 1.04 अनुपात है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका शायद 0.7 अनुपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 7.5। नेक्स्ट है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्व है? तो ट्रेड बुल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या और औसतन शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसतन लगभग कितना प्रतिशत कम ज़्यादा है? 57.82, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको रॉन्ग लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उस पर आपत्ति की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसकी आंसर की फुल तरीके से पता लग जाए, क्योंकि इसमें मास्टर आंसर की दी है, ओनली पेपर ए की आंसर की दी है, बाकी सी डी ई एफ जी एच जो भी एग्ज़ाम पेपर हैं वो आप इससे मिला सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।